बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर फ्यूज्ड से मुराद है जी कि मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म किसकी जी? मोल्टन फॉर्म सोडियम क्लोराइड की। यानी हम सोडियम क्लोराइड को पिघली हुई हालत में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सेल है जिसमें हम सोडियम मेटल तैयार करने जा रहे हैं, इस सेल को डाउन सेल बोला जाता है। डाउन सेल। अब इस सेल को डाउन सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बनाने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम से ये रिलेट है जी, इस वजह से इसको डाउन सेल के नाम से जो है वो हम जानते हैं। अब डाउन सेल में हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की या फ्यूज फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हम सोडियम मेटल जो है वो हासिल करेंगे। अब सोडियम मेटल जो है ये हासिल किस तरह से की जाती है, या डाउन सेल का अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर आए तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का हमें नजर आएगा। डाउन सेल, हमारे पास एक कंटेनर है जी। इस कंटेनर के सेंटर में सर्कुलर शेप में हमारे पास एनोड जो है वो मौजूद होता है। ये वाला जो है ये हमारे पास जो है वो एज एन एनोड के तौर पर जो है वो काम करेगा। इसको हम साथ में लिख भी देते हैं जी। ये हमारे पास है जी एनोड। अब एनोड किस चीज़ का बना होता है जी? एनोड होता है जी ग्रेफाइट का। यहां पर जो है वो कैथोड रॉड मौजूद होते हैं जी। ये वाले हमारे पास जो हैं वो कैथोड रॉड मौजूद होंगे दोनों तरफ जो कि मौजूद हैं जी। ये हैं जी कैथोड। और कैथोड जो हमारे पास मौजूद है वो बने होते हैं जी आयरन के, यानी Fe। इसमें हमारे पास जो है वो डाउन सेल में यहाँ पर हमारे पास एक कंपार्टमेंट समझ लें जी मौजूद होता है, जहाँ से सोडियम क्लोराइड जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो हम इसमें इनलेट जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर हम शो कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास फ्यूज सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से इसमें इनलेट जो है वो कर देगी। इसके साथ इसको जो अब एनोड और कैथोड को यहाँ से जो सेपरेट किया जाता है, यहाँ मैं इसको इस फॉर्म के अंदर जो है वो अगर ड्रा कर दूँ ग्रीन कलर के अंदर, ये मैं इस तरीके के साथ जो है वो इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ जी यहाँ पर भी, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी मौजूद होती है। ये हमारे पास है जी घास। आप इसको जो है जाली जो है वो आसान लफ्ज़ों में कह लें, ये जो है वो जाली मौजूद होती है जी। अब इस गैस का फंक्शन क्या है जी कि एनोड और कैथोड पर जो चीज़ें डिस्चार्ज होंगी, डिस्चार्ज होने के बाद जो बनेंगी वो आपस में रिएक्ट ना कर सके, यानी एनोड पर बनने वाली कैथोड पर बनने वाली चीज़ों के साथ रिएक्ट ना कर सके। सो इसलिए यहाँ पर जो है वो स्टील गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और कैथोड को जो है वो इस तरीके के साथ ऊपर से जो है वो डोम शेप के साथ जो है वो कवर कर दिया जाता है, ताकि जो भी हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिले वो इस डोम शेप के ज़रिए जो है वो यहाँ से निकाल दी जाए। और इसके अलावा
यहाँ से जो है वो हम बाहर निकालते हैं जी, सोडियम मेटल जो है वो यहाँ से जो है वो निकाली जाती है। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो इस डोम शेप के ज़रिए यहाँ से जो है वो बाहर निकाल दी जाएगी। ये हमारे पास इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन है जी, कि ये इस तरीके के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो असम्बली मौजूद है। एक सर्कुलर फर्नेस जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें जो कैथोड है वो दरमियान के अंदर मौजूद है, जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है। इसके दोनों तरफ जो हैं वो कैथोड मौजूद हैं, और कैथोड जो है वो आयरन के बने हुए हैं। एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए ये घास जो है वो इस्तेमाल की गई, ताकि इनमें जो प्रोडक्ट हमारे पास बने वो आपस में रिएक्ट ना कर सके। अब इसकी अगर वर्किंग की तरफ आए कि ये सारा जो काम है ये किस तरह से चलता है, इसको जो है वो हम यहाँ पर इनके रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, जब हमने मोल्टन फॉर्म के अंदर इसको इस्तेमाल किया तो ये मोल्टन फॉर्म के अंदर अपने दो तरह के आयंस के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां से ये प्रोड्यूस करेगा जी सोडियम पॉजिटिव आयंस, और साथ में प्रोड्यूस करेगा जी नेगेटिव आयंस। अब ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यानी जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे, Na पॉजिटिव आयन जो हमारे पास मौजूद हैं, ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, वहां पर जाकर ये डिस्चार्ज होंगे। और जो नेगेटिव आयंस हैं यानी Cl नेगेटिव आयन जो मौजूद हैं, ये मूव करेंगे एनोड की तरफ, और वहां पर जाकर ये डिस्चार्ज होकर क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। यानी अब जो रिएक्शन हमारे पास एनोड पर होगा, एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा होगा वहां पर क्लोरीन जो क्लोराइड आयंस हैं वो डिस्चार्ज होंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे जी क्लोरीन गैस। अब क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहे हैं, क्लोरीन, हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है, सो यहां पर इनकी हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। और हम ये पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, चाहे आपके पास जो है वो गैल्वेनिक सेल है। इसी तरह दूसरा रिएक्शन जो है वो कैथोड पर चल रहा होगा, और कैथोड पर हमने ये कहा था कि कैथोड पर रिडक्शन होगी, यानी जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये चेंज हो जाएंगे सोडियम मेटल में। सोडियम मेटल जो कि यहां पर हमारे पास जो है वो इकट्ठी होगी, इस ऊपर की तरफ तैरेगी, हल्की होती है जी। सो यहां से इसको जो है वो बाहर जो है वो निकाल लिया जाएगा। सो इस फॉर्म के जरिए, डाउन सेल के जरिए हम सोडियम मेटल को जो है वो बआसानी जो है वो यहां से हम तैयार कर सकते हैं। अगर इसमें ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास अब बनेगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, यहाँ पर जो है वो इसका ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम नीचे की तरफ जो है वो लिख लेते हैं कि अब यहाँ पर हुआ क्या कि सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास सोडियम मेटल की फॉर्मेशन हुई, और साथ में क्लोरीन गैस की जो है वो फॉर्मेशन हुई। सोडियम मेटल जो है वो यहां से जो है वो बाहर निकाल ली गई, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड से, यानी यहां से इस डोम शेप से जो है वो यहां से जो है वो बाहर निकाल ली गई। इस तरीके के साथ स्टील गाज की मदद से, ये जो हमने स्टील गाज यहां पर इस्तेमाल की है, ये इस क्लोरीन गैस को और सोडियम मेटल को दोबारा से रिएक्शन नहीं होने करने देता, ताकि दोबारा हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो ना हो। सो इस तरीके के साथ बआसानी जो है डाउन सेल के जरिए हम सोडियम मेटल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये क्योंकि ये जो सेल हमने यहाँ से पर बनाया जिसको हम डाउन सेल कह रहे हैं, ये सेल बेसिकली कौन सा सेल है जी? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है।
कौन सा सेल है जी? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये हमारे पास जो है ये काम कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जी? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी? यहाँ पर जो कैथोड होगा जी हमारा, इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एनोड होगा इसको कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। सो इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो ये सारे का सारा जो है वो प्रोसीजर होगा, यानी जो सोडियम क्लोराइड है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यानी ये अपने कंपोनेंट के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और कंपोनेंट में डिवाइड होने से हमें सोडियम मेटल जो है वो यहाँ से हासिल होगी। उम्मीद करते हैं जी कि आज का लेक्चर जो है ये आपको समझ आया होगा, और अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपके हर सवाल का जो है वो जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।